नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, अंदरूनी खबर। जी हां, खबर तो आप दिन भर बहुत देखते होंगे, लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, तैयारी किस चीज की है। और देखिए, राजनीति में जो कुछ दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ऐसी ही एक सीरीज हम आज शुरू कर रहे हैं, अंदरूनी खबर नाम से। जब भी हमारे पास कुछ ऐसे इनपुट्स निकलकर सामने आएंगे जिससे बिहार की राजनीति प्रभावित हो सकती है, उन खबरों को हम इस सीरीज में आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, आज अंदरूनी खबर में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। हालांकि भारत लाइव लगातार इस बात का दावा करते रहा है कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है। आखिर वो दिन कब आएगा, कब राजनीति में एंट्री कराई जाएगी, क्यों कराई जाएगी, इन सभी बातों पर बातचीत हो चुकी है। कई बार कई लोगों ने यह कहा कि देखिए, जदयू नीतीश कुमार से ही जानी जाती है, यानी कि नीतीश कुमार मतलब जेडीयू, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। तो अब आगे क्या जेडीयू खत्म हो जाएगी नीतीश कुमार के बाद? क्या कोई विकल्प नहीं बचेगा नीतीश कुमार के सिवा? क्या नीतीश कुमार के पार्टी में जो इतने सारे धड़े हैं, इतने सारे नेता हैं जो गुटों में बंट भी गए हैं, क्या उन नेताओं का कोई ऐसा लीडर खड़ा नहीं हो रहा है जो कि पूरे पार्टी को समेट सके? कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह रहते तो वो पार्टी को समेट सकते थे, क्योंकि लौकुश समाज से निकली हुई पार्टी है और वही पार्टी का मोड भी है। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद इस पूरे पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं बचा है? और ऐसे में जब कोई नहीं बचा है, तब निशांत की एंट्री कराई जा सकती है। और जी हां, ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि निशांत के बारे में कहा जाता है कि उनको राजनीति से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 49 साल की उनकी लगभग उम्र है। और ऐसे में जब भी वो एक आध बार कैमरे पर आए हैं, ज़्यादा बार वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, एक आध बार वो अगर कैमरे पर आए भी हैं तो उन्होंने राजनीति के सवाल पर चुप्पी साध दी है। लेकिन इस बार भारत लाइव ने ही आपको दिखाया था कि सबसे पहले जो अपने पैतृक गांव वो गए थे, वहां पर एक कैमरे पर उन्होंने राजनीतिक बयान दिया था कि हमारे पिता की पार्टी को वोट कीजिए, उन्होंने बिहार के लिए अच्छा काम किया है। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के दबाव में, हालांकि नीतीश कुमार की भी व्यक्तिगत इच्छा जरूर रही होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में आने की चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो होली के बाद निशांत अपने पिता की पार्टी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश की उम्र और कार्यकर्ताओं की डिमांड को देखते हुए निशांत कुमार को भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। संभावना है कि पिता की विधानसभा क्षेत्र हरनौत से वे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो 1985 के बाद ये पहली बार होगा जब इस सीट से नीतीश कुमार के परिवार का कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा। हरनौत से फिलहाल जेडीयू के हरिनारायण सिंह विधायक हैं। हालांकि निशांत खुद कई बार कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। देखिए, अगर निशांत के बारे में अगर हम मोटा मोटी बात करें तो देखिए, उनकी उम्र 49 साल है। उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था और पेशे से वो इंजीनियर हैं। पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई है। इसके बाद उत्तराखंड के मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़े। स्कूल के बाद रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की। अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा झुकाव है। कई बार वो ये कह भी चुके हैं, खुद मेरे ही कैमरे पर एक बार उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की थी, जब वो इनकम टैक्स गोलंबर के पास कुछ बजाने वाला खरीदने आए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए, भक्ति भाव से मैं जुड़ा रहता हूं और उसी को सुनने के लिए मैं बॉक्स लेने यहां पर पहुंचा हूं। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक निशांत की संपत्ति पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा है।
नीतीश के बेटे ही नहीं बल्कि भाई बहन और रिश्तेदार भी राजनीति से बहुत दूर हैं। और देखिए निशांत की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। देखिए निशांत कुमार के जेडीयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई नेता चाह भी रहे हैं कि वो राजनीति में आए, हालांकि कुछ नेता ऐसा भी चाह रहे हैं कि वो राजनीति से दूर रहें। हालांकि जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत के राजनीति में आने की चर्चा जोर पकड़ी थी। देखिए आपको बताते चले कि हरनौत सीट की बात क्यों हो रही है। हरनौत से ही पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायक बने थे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1977 में नालंदा के हरनौत से किया था। उस समय विधानसभा का चुनाव वे हार गए थे। 1985 में पहली बार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। निशांत ने पहली बार राजनीतिक बयानबाजी की है, तो इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि अब निशांत बिहार की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। निशांत ने कहा था कि मैं बस जनता से ही कहूंगा कि पिताजी और उनकी पार्टी को वोट करें, उनको फिर से लाएं, मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया है। अब इस पूरे सियासी समीकरणों को समझिए कि आखिर क्यों निशांत कुमार के जेडीयू में आने को लेकर इतना सस्पेंस बनाया जा रहा है, क्यों नहीं क्लियर कट बातें की जा रही हैं, क्यों निशांत की जो बातें हैं वो खुलकर जदयू के कोई नेता नहीं करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा समाजवादी चेहरे के तौर पर बताया जाता है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको इस बात के लिए कहा था कि देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बड़े समाजवादी नेता हैं। और देखिए नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उन्हें भारत रत्न भी दे सकती है, केंद्र की जो सरकार है उन्हें भारत रत्न दे सकती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की जो छवि है एक स्वच्छ छवि है और बिना भ्रष्टाचार के उन्होंने इतने सालों तक बिहार की सेवा की है, इसको लेकर एक बड़ा अच्छा सा जो स्पेस बनाया हुआ है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर बना हुआ है। लेकिन अब जैसे ही उनके बेटे की एंट्री होगी बिहार की राजनीति में तो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी तेजस्वी यादव के बेटे और निशांत की तुलना होने लगेगी, क्योंकि एक समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी एक साथ राजनीति कर रहे थे और उन दोनों नेताओं की तुलना होते ही रहती है गाहे बगाहे। तो ऐसे में नीतीश कुमार यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव या फिर और किसी बड़े नेता के पुत्र के साथ उनकी तुलना हो। और देखिए जनता दल यूनाइटेड में भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि निशांत की एंट्री राजनीति में हो। निशांत अगर पार्टी में आते हैं तो पार्टी उनके हाथों में जा सकती है और ऐसे में कई जो बड़े चेहरे हैं जनता दल यूनाइटेड के उनका चेहरा गौन हो सकता है। क्योंकि निशांत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन वो जब नीतीश कुमार के पुत्र हैं तो राजनीति भी अच्छा समझ लेते होंगे। और फिर देखिए कि आखिर दिक्कत क्या है। जब बिहार के 7 मुख्यमंत्रियों के बेटे सियासत में आए हैं तो आखिर नीतीश कुमार के बेटे पर इतना उहापोह क्यों नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में नहीं आना चाहिए। देखिए मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। 7 ऐसे लोग हैं, बेटे हैं जिसके पिता या माता मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे हैं। नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। कीर्ति झा भागवत झा के बेटे हैं। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। निखिल कुमार सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हैं और रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। जब 7 लोग मुख्यमंत्री के परिवार से मुख्यमंत्री के बेटे होते हुए राजनीति में आ सकते हैं तो फिर निशांत में क्या दिक्कत है। देखिए राजद भी इस पर खूब मजा ले रही है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर राजद ने प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है जिसमें जनता के मुद्दों को उठाने और नेतृत्व की क्षमता होगी वही अपने आप को बिहार में स्थापित कर सकता है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिवारवाद पर बोलते रहे। इस संबंध में जेडीयू के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए आखिर क्या मजबूरी आ गई कि जेडीयू अपने नेता नीतीश कुमार और उनके नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटे का सहारा लेना चाहती है। तो देखिए, यही बयानबाजियां और यही प्रतिक्रिया की वजह से नीतीश कुमार या फिर उनके जो कोर कमेटी के लोग हैं वो चाह रहे होंगे कि निशांत को एक ऐसे समय में लाया जाए जब विपक्ष अपने आप में परेशान हो। सत्ता की बेचैनी तो विपक्ष दिखा ही रहा है, लेकिन ऐसे समय में निशांत का पदार्पण बिहार की राजनीति में किया जाए ताकि उस समय बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा ना हो। एकाएक उनको किसी सीट से उतार कर टिकट दिया जाए, चुनाव जितवा लिया जाए और फिर से उनको पार्टी की कमान दे दी जाए। अब देखना होगा कि क्या जनता दल और नीतीश कुमार की इस रणनीति में क्या भूमिका निभाते हैं जो लोग हैं। देखिए, कहा तो यह भी जाता है कि मनीष वर्मा की एंट्री राजनीति में इसीलिए कराई गई है कि पुत्र निशांत को राजनीति में लाया जा सके। अब ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं निशांत, देखना यह होगा कि जेडीयू इसका खुलासा कितने दिनों में करती है। फिलहाल हम हर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।